एक छोटे से कस्बे शिवपुर में विनोद नाम का एक युवक रहता था। उसके माता पिता का देहांत उसके बचपन में ही हो गया था, इसलिए वह बिल्कुल अकेला पड़ गया। न सहारा न जमीन जायदाद, बस एक टूटी फूटी झोपड़ी में उसका जीवन कट रहा था। कस्बे के मुखिया श्रीनिवास शुक्ला बड़े दयालु स्वभाव के थे। उन्होंने विनोद की हालत देखकर उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया और रहने के लिए अलग झोपड़ी भी दे दी। समय बीतता गया, विनोद बड़ा हुआ, पर अभी भी वही श्रीनिवास जी के यहाँ काम करता था। मुखिया को उस पर बहुत विश्वास था। एक दिन श्रीनिवास जी ने विनोद से कहा, विनोद, अब तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? उम्र हो रही है, तुम्हारी पत्नी आएगी तो घर बार संभालेगी, खाना पीना देखेगी और तुम्हारा आधा काम बच जाएगा। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी शादी मेरी आंखों के सामने हो जाए ताकि मैं निश्चिंत रह सकूं। विनोद ने भावुक होकर कहा, मुखिया जी, ऐसी बातें मत कीजिए। आपके सिवा मेरा यहाँ कौन है? बचपन से आपने ही माता पिता दोनों का प्यार दिया है। आप जैसा ठीक समझे वैसा ही कीजिए। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप मेरे लिए भगवान जैसे हैं। मुखिया बोले, ठीक है, मेरी नजर में तुम्हारे लिए एक अच्छी लड़की है और शादी के खर्चे की चिंता बिल्कुल मत करना, वह मेरी जिम्मेदारी। श्रीनिवास जी का एक बेटा था कुणाल, जो यह सब सुन रहा था। गुस्से में वह बोला, पिताजी, उसे शादी के पैसे देने की क्या जरूरत है? वह हमारा नौकर है, आप उसे सिर पर चढ़ा रहे हो। पिता ने कड़क स्वर में कहा, जुबान संभाल कर, वह मेरा नौकर नहीं, बेटे जैसा है। यह मेरी कमाई है और मैं चाहूं वैसे खर्च करूंगा। कुणाल मन ही मन जलने लगा और बोला, एक दिन आपको पता चलेगा कि अपना कौन और पराया कौन। कुछ महीनों बाद श्रीनिवास जी ने विनोद की शादी संध्या नाम की लड़की से करवा दी। विनोद बहुत खुश था। संध्या, तुम्हारे आने से मेरी जिंदगी संवर गई। वह अक्सर कहता, बस एक बात हमेशा याद रखना, मालिक मेरे लिए भगवान समान है। उनके मान सम्मान में कभी कमी मत आने देना। एक दिन कुणाल ने पिता से 10,000 रुपए मांगे। जब पिता ने उसकी शराब जुए की आदत देख ठुकराया तो कुणाल भीतर ही भीतर और जल उठा। अगले ही दिन तिजोरी से 1 लाख रुपए गायब हो गए। कुणाल ने सबके सामने कहा, चोर और कौन होगा? विनोद ही होगा। उसे तिजोरी की चाबी देते रहते थे ना। विनोद हक्का बक्का रह गया। मैंने चोरी नहीं की मालिक, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता मालिक। बहस के बीच कुणाल ने बात बढ़ाई, मेरे कमरे की तलाशी लो, फिर विनोद के घर की भी। पहले कुणाल के कमरे में कुछ नहीं मिला। फिर जब लोगों ने विनोद की झोपड़ी में खोज की तो पलंग के नीचे वही 1 लाख रुपए मिल गए। विनोद के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ नहीं आया पैसे वहां आए कैसे। कुणाल चीखा, देखा पिताजी, यही है असली चोर। श्रीनिवास जी अंदर से टूट गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था। विनोद रो पड़ा, मैं अपराधी नहीं हूँ। लेकिन सबूत सामने था। कुणाल पुलिस बुलाने पर अड़ गया, पर श्रीनिवास जी ने रोक दिया। वे बिना कुछ कहे भीतर चले गए। पूरा कस्बा बातों से भर गया। विनोद ने मुखिया के घर चोरी की लोग ताने मारने लगे। किसी ने काम पर रखना भी छोड़ दिया। दुकानदार बोले, कल हमारी दुकान साफ कर देगा। विनोद की पत्नी संध्या भी तानों से टूटने लगी, पर दोनों एक दूसरे